सुदामा धूल भरी सड़क पर चलते हैं। उनके कपड़े फटे और पुराने हैं। हर कदम दृढ़ संकल्प और उम्मीद से भरा है। सुदामा द्वारका की ओर बढ़ते हुए सूरज की तपिश से परेशान है। उसके चेहरे पर थकान सा झलक रही है, लेकिन उसका हौसला अभी भी अटूट है। सुदामा को अपने मित्र कृष्ण की याद आती है और वह लालसा से भर जाता है। सुदामा द्वारका के भव्य द्वार पर पहुंचते हैं। उनकी विनम्र पोशाक शानदार परिवेश के विपरीत है। प्रहरियों ने सुदामा को आगे बढ़ने से रोका। उनकी अभिव्यक्ति सतर्क थी, क्योंकि उन्होंने अपरिचित आगंतुक का आकलन किया। सिपाहियों की कठोर नजरों से मिलते ही सुदामा रुक जाते हैं। उनके चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई देती है। अपना साहस जुटाकर सुदामा घोषणा करते हैं, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूं। उनकी आवाज स्पष्ट और स्थिर है। सुरक्षाकर्मी संशयपूर्ण ढंग से एक दूसरे को देखते हैं। वे सुदामा के अप्रत्याशित दावे पर कैसे प्रतिक्रिया दें, इस बारे में अनिश्चित हैं। उज्ज्वल द्वारका सूर्य के नीचे कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हैं। उनकी धोती एक बवंडर है। उनके चेहरे पर एक आनंदमय पुनर्मिलन अंकित है। कृष्ण सुदामा को कसकर गले लगाते हैं। वर्षों के अलगाव के बाद गहरी दोस्ती का बंधन फिर से जीवंत हो गया है। मेरे दोस्त, तुम इतने दिनों बाद, कृष्णा ने उत्साह से कहा। उसकी आवाज में वास्तविक खुशी गूंज रही थी। कृष्णा गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए सुदामा को भव्य महल की ओर ले जाते हैं, जो सुदामा की विनम्र पोशाक के बिल्कुल विपरीत है। कृष्णा राजसी अंदाज में सुदामा को सिंहासन पर बैठने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जो भव्य द्वारका महल में शक्ति और सम्मान की सीट है। रुक्मिणी विस्मय से आंखें फाड़कर दृश्य को देखती है। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रण है। कृष्ण की शांत दृष्टि सुदामा की ओर मुड़ती है। उनकी आवाज विनम्र लेकिन प्रभावशाली है, क्योंकि वे एक साधारण उपहार का अनुरोध करते हैं। यह मेरे लिए सबसे अनमोल उपहार है, कृष्ण कहते हैं। उनके शब्द गहरे स्नेह और ईमानदारी से भरे हुए हैं। द्वारका महल के अंदर सुदामा और कृष्ण के मिलने पर हंसी की गूंज हवा में भर जाती है। गर्म रोशनी आनंदमय पुनर्मिलन को नहलाती है, लंबी छायाएं डालती है, जो साझा की जा रही यादों के साथ नृत्य करती हैं। उनके चेहरे उस समय खिल उठते हैं जब वे अपने बचपन के खोए हुए कारनामों को याद करते हैं। हवा पुरानी यादों से भरी है। हर साझा कहानी सरल समय की एक टेपेस्ट्री बुनती है। महल की दीवारें खुशी को सोख लेती हैं। दो पुराने दोस्तों के बीच के बंधन को बढ़ाती हैं। सुदामा लौटता है। उसकी आंखें एक शानदार महल को देखकर फैल जाती हैं, जहां कभी उसकी विनम्र झोपड़ी हुआ करती थी। महल चमकता है, धूप को दर्शाता है। गरीबी की उसकी यादों के विपरीत उसकी पत्नी और बच्चे जीवंत नए कपड़ों में सजे हुए निकलते हैं। उनके चेहरे स्वास्थ्य से चमक रहे हैं। खुशी उनसे निकलती है। समृद्धि का एक दृश्य वर्षों की कठिनाई को बदल देता है। सुदामा पर एक अनुभूति की लहर छा जाती है, जिससे उन्हें इस गहरे बदलाव का एहसास होता है। आंखों में आंसू भरकर सुदामा फुसफुसाते हैं, कृष्ण ने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया।